आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को कानपुर और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कल फतेहपुर सीकरी में करेंगी रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं, बसपा प्रमुख मायावती और योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में की जनसभा। बसपा ने 6 और भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। कैसरगंज से भाजपा ने ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बनाया प्रत्याशी। और प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल होगा नामांकन का अंतिम दिन। अब तक 100 से अधिक प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 मई को कानपुर में रोड शो प्रस्तावित है। कानपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में श्री मोदी का ये रोड शो प्रस्तावित है। इसको लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा समेत दूसरी तैयारियां पूरी कर रहा है। रोड शो के व्यवस्था प्रमुख विधायक गोविंद नगर सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि श्री मोदी गुरुद्वारे में माथा टेककर रोड शो की शुरुआत करेंगे। लोगों के लिए श्री मोदी को नजदीक से देखने और मिलने के लिए सड़क किनारे 40 ब्लॉक बनाए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर सीकरी से इंडी गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में कल फतेहाबाद में रोड शो करेंगी। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद तीसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज बरेली, बदायूं और सीतापुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। बरेली में रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और कहा कि लोग इस बार अराजकता और भाई भतीजावाद के बजाय विकास को चुनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान और अपराधियों का सम्मान इंडी गठबंधन की पहचान बन गया है। यही वजह है कि जनता इस बार फिर भाजपा को चुनने जा रही है। वहीं बदायूं जिले में एक अन्य जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि लोगों को भाजपा पर पूरा भरोसा है, क्योंकि पार्टी ने पूर्व में घोषणा पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। इसके बाद श्री शाह ने शाम को लखनऊ में पार्टी संगठनात्मक बैठक का नेतृत्व किया और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मैनपुरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। श्री योगी के रोड शो में कई बुलडोजर भी नजर आए। पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार में बिना भेदभाव के लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। इसके बाद श्री योगी ने एटा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। इंडी गठबंधन देश को आगे नहीं बल्कि गुलामी की ओर ले जाना चाहता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं में एक राजनीतिक रैली में हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश को गुमराह कर रही है। किसानों के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एमएसपी की गारंटी के पक्ष में है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मैनपुरी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा जुमलेबाजी वाली पार्टी है और इस चुनाव में भाजपा की जुमलेबाजी काम नहीं आएगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि ये पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर जनता को गुमराह करने का काम करती हैं। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने हाथरस लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को सचेत किया कि अगर विरोधियों की सरकार बनी तो वो सबसे पहले किसान सम्मान निधि योजना को खत्म कर देंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें संभल की अहम सीट भी शामिल है। इस सीट पर कांग्रेस पिछले 40 वर्षों से नहीं जीती है, तो भाजपा आज तक सिर्फ एक बार ही जीत पाई है। समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली इस सीट पर इस बार पार्टी ने स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क के नाती जियाउर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने 2019 के उपविजेता परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने चौधरी सौलत अली को प्रत्याशी बनाया है।
इस सीट पर इनके अतिरिक्त 9 अन्य उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पेश है हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट। संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभाएं संभल, चंदौसी, यसमौली, कुंदरकी एवं बिलारी शामिल हैं। संभल लोकसभा सीट पर 18,97,882 मतदाता हैं। ये मतदाता आगामी 7 मई को होने वाले मतदान में 12 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। संभल लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 2 बार, रामगोपाल यादव 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार सपा ने संभल लोकसभा सीट से पहले शफीकुर रहमान बर्क को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसके बाद पार्टी ने उनके नाती जियाउर रहमान बर्क को प्रत्याशी बनाया है, जो कि वर्तमान में कुंदरकी विधानसभा से विधायक हैं। वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उप विजेता रहे परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने चौधरी सोलत अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। संभल लोकसभा सीट को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने में लगी हुई हैं। अरुण कुमार, आकाशवाणी समाचार, संभल। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कैसरगंज और रायबरेली सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल रायबरेली सीट से राज्य सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया है। दिनेश प्रताप सिंह वर्तमान में यूपी में विधान परिषद के सदस्य हैं। 2019 में ये एकमात्र सीट थी जिसे कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं और कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने कैसरगंज के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने 6 लोकसभा क्षेत्रों समेत विधानसभा उपचुनाव के लिए लखनऊ पूर्वी सीट पर पार्टी उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने आजमगढ़ और डुमरियागंज सीट से अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। आजमगढ़ सीट से श्रीमती सबीहा अंसारी की जगह अब मशहूद अहमद चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गोंडा लोकसभा सीट से सौरभ मिश्रा, डुमरियागंज सीट से मोहम्मद नदीम मिर्जा, कैसरगंज लोकसभा सीट से नरेंद्र पांडे, संत कबीर नगर सीट से नदीम अशरफ, बाराबंकी लोकसभा सीट से शिव कुमार दोहरे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से आलोक कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन होगा। इस चरण में अब तक विभिन्न दलों के 100 से अधिक प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। इसी क्रम में आज बांदा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। फतेहपुर सीट से बसपा प्रत्याशी मनीष सिंह पटेल, झांसी संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस चरण के लिए दाखिल नामांकनों की जाँच 4 मई को की जाएगी और 6 मई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस चरण के लिए 20 मई को मतदान होगा। उधर छठे चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जौनपुर जिले के मछली शहर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस चरण के लिए अब तक 33 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। छठे चरण में प्रदेश की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार 6 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और मतदान 25 मई को होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के वास्तुकला एवं योजना संकाय के प्रदर्शनी कक्ष में आज लोक कला उत्सव का उद्घाटन वरिष्ठ कलाकार प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल और वास्तुकला संकाय की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रितु गुलाटी ने किया। 4 मई तक चलने वाले इस 3 दिवसीय अखिल भारतीय लोक और जनजातीय कला शिविर में उत्तर प्रदेश सहित पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम के 11 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर प्रोफेसर रितु गुलाटी ने कहा कि लोक एवं जनजातीय कलाओं को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें अपनी पारंपरिक कला के प्रति जागरूक करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को कानपुर और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी कल फतेहपुर सीकरी में करेंगी रोड शो। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बदायूं, बसपा प्रमुख मायावती और योगी आदित्यनाथ ने मैनपुरी में की जैन सभा। बसपा ने 6 और भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। कैसरगंज से भाजपा ने बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह और रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह को बनाया प्रत्याशी।
और प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर होने वाले 5वें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल होगा नामांकन का अंतिम दिन। अब तक 100 से अधिक प्रत्याशियों ने भरे पर्चे। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।